नमस्कार दोस्तों, वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड बुक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे किताब द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, जिसे बर्क हेजेस ने लिखा है, जो कि इंटरनेशनल बेस्ट सेलर, ऑथर, स्पीकर और एक एंटरप्रेन्योर भी है। उनकी बुक्स वर्ल्ड वाइड अब तक बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा चुकी है। ये किताब हमें एक ऐसी पाइपलाइन बनाने के बारे में समझाती है जो हमेशा पैसिव इनकम देती रहे। पैसिव इनकम का मतलब है हम एक बार काम करते हैं और फिर उससे हमेशा पैसा कमाते रहते हैं। यही कारण है कि पाइपलाइन हमेशा पैसा देती रहती है, हर रोज हर साल, चाहे आप काम करें या ना करें। यहां लेखक का कहना है कि मिलीनियर बनना कोई चांस की बात नहीं है, बल्कि हमारी खुद की चॉइस होती है। पाइपलाइन हमारी लाइफलाइन होती है। अगर हमारे पास एक ही पाइपलाइन है, अर्थात हमारे पास एक जगह से ही पैसा आ रहा है, उतना ही हमारे लिए मुश्किल होगा। मतलब जितनी ज्यादा जगह से पैसा आएगा उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। पाइपलाइन हमें पर्सनल और फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ जिंदगी भर की सिक्योरिटी भी दे सकती है। लाइफ में पाइपलाइन कैसे बनाएं जो लाइफ टाइम के लिए फाइनेंशियल फ्री कर दे, ये जानने के लिए ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ लेखक एक गांव की स्टोरी के बारे में बताते हैं जहां दो दोस्त रहते थे, पैब्लो एंड ब्रूनो। वो बहुत मेहनती थे और उनको जिंदगी में बस एक काम की तलाश थी। एक दिन उन्हें वो मौका भी मिल गया। गांव के मुखिया ने उनको पास की नदी से बाल्टियों से गांव तक पानी लाने का काम दे दिया। जो जितना ज्यादा पानी लाएगा उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। यह काम एक सपना जैसा था, लेकिन पैब्लो उतना खुश नहीं था। वे दोनों उस काम में लग गए। वे रोज तालाब से पानी की बाल्टी गांव तक भर कर लाते, लेकिन यह काम बड़ा मुश्किल था। सायं तक दोनों बुरी तरह से थक जाते थे। एक दिन पैब्लो ने ब्रूनो को एक तरीका बताया, क्यों ना हम तालाब से लेकर गांव तक एक पाइपलाइन बना दें, जिससे पानी लगातार आता रहेगा और हमें पैसा मिलता रहेगा। ब्रूनो ने यह बात नहीं मानी और पाइपलाइन बनाने से मना कर दिया। ब्रूनो और गांव वालों ने पैब्लो का बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी वह कमजोर नहीं हुआ। जब ब्रूनो शाम के समय आराम करता था, तब पैब्लो हमेशा अपनी पाइपलाइन के लिए काम में लगा रहता था। वो हमेशा खुद को याद दिलाता रहता था कि कल के सपनों को पूरा करने के लिए आज संघर्ष करना होगा। थोड़े समय का दुख लंबे समय की खुशियां दे सकता है। वो हमेशा अपनी नजर इनाम पर रखता था और बहुत ही मेहनत करता था। थोड़े टाइम के बाद चीजें बदल गई। बहुत टाइम और मेहनत करने के बाद जब पाइपलाइन तैयार हो गई तो पैब्लो को अब बाल्टियां ढोने की जरूरत नहीं थी। पानी पाइपलाइन से गांव तक आता था, चाहे वो काम करे या ना करे। और ब्रूनो अब बूढ़ा हो गया था, उसके पास उतनी शक्ति नहीं थी और वो उतना पानी नहीं ला सकता था, और धीरे धीरे उसकी इनकम भी आना बंद हो गई। और पैब्लो के पास पाइपलाइन की वजह से लगातार इनकम आ रही थी। पैब्लो पाइपलाइन मैन बन गया। पैब्लो ने अपने दोस्त ब्रूनो और बाकी बहुत लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाया, क्योंकि उसने पूरे वर्ल्ड में पाइपलाइन बनाने की प्लानिंग की थी। उन्होंने और भी बहुत जवान लोगों को पाइपलाइन बनाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन पाइपलाइन बनाने की हिम्मत बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। लेखक कहते हैं कि बाल्टी उठाने वाले काम में दिक्कत यह है कि जब बाल्टियां उठाना बंद हो जाता है तो पैसा आना भी बंद हो जाता है। बाल्टी उठाने की सबसे खराब बात यह है कि इनकम टेम्परेरी होती है, ना कि लगातार आती है। हमें खुद से सवाल पूछने की जरूरत है कि अगर कल से हमारी इनकम आनी बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हमारी नौकरी चली जाए तो हम क्या करेंगे? अगर हम बीमार पड़ जाए और काम करने के लायक ना रहे तो क्या होगा? अगर किसी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से हमारी सारी बचत खत्म हो जाए तो क्या होगा? अगर कल से इनकम बंद हो गई तो हम कब तक घर का खर्चा चला पाएंगे? 3 हफ्ते, 3 महीने या 6 महीने, 1 साल? या फिर हम एक तरह का जुआ खेल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि बाल्टी उठाने से जिंदगी भर पैसा आता रहेगा। इसका सबसे बेहतर तरीका है पाइपलाइन बनाना, या जिसको पैसिव इनकम बोलते हैं, जो हमेशा आती रहती है, चाहे काम किया जाए या नहीं। पाइपलाइन 24/7/365 दिन काम करती रहती है, जिसका मतलब यह है कि पाइपलाइन से लगातार पैसा आता रहता है। जब आप सोते हो, जब आप खेलते हो, जब आप रिटायर हो जाते हो, या जब काम नहीं कर पाते, या लाइफ में किसी भी तरह की इमरजेंसी हो। इसी वजह से पाइपलाइन बनाने को कहा गया है। क्यों? कि ये पैसिव इनकम देती है। बहुत से लोग बाल्टी उठाने को ही पाइपलाइन बनाना समझते हैं। लेखक ने बताया कि 99% लोग बाल्टी उठाते हैं, इसलिए लोग यह मानते हैं कि बाल्टी उठाना आसान तरीका है जिससे वो मिल सकता है जो हम जिंदगी में चाहते हैं।
99% जनता हर महीने की इनकम पर जी रही है, ना कि इनकम कमा रही है। हमारी अब तक की जनरेशन ने यह काम किया है और हमें लगता है कि हम भी वही कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से काम करता है कि स्कूल जाओ और ये सीखो कि बाल्टी कैसे उठाई जाती है। बहुत मेहनत करो, बाल्टी उठाने के लिए अपने अधिकार के बारे में समझो, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में नौकरी करो ताकि और बड़ी बाल्टियां उठाने का मौका मिले। बस बाल्टी उठाने की दुनिया से निकलने के सपने देखते रहो और तब तक हर रोज बाल्टियां उठाते रहो। जो लोग बाल्टियां उठाते हैं उनका मानना है कि बड़ी बाल्टियां उठाने का मतलब है कि ज्यादा पैसा। इसलिए बाल्टी उठाने वाले लोग अपने आप को तसल्ली देते रहते हैं कि अगर उन्हें ऐसी जॉब मिल जाए जिससे बड़ी बाल्टियां उठाने को मिल सके तो सब ठीक हो जाएगा। ये एक सच है कि बाल्टी उठाने वाले लोग कभी भी अमीर नहीं बन सकते। बहुत से लोग जो महंगी कार चलाते हैं, महंगे घरों में रहते हैं, सच में वो सब अमीर नहीं है। अगर आप हर साल अच्छा पैसा कमाते हो और सब खर्च कर देते हो तो आप अमीर नहीं बन सकते। जीवन में अमीरी और कामयाब हार्ड वर्क, प्लानिंग और सेल्फ डिसिप्लिन से आती है। बाल्टी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, कभी ना कभी सूख ही जाती है। दूसरी और पाइपलाइन अपने आप बढ़ती जाती है, लेकिन हमें टाइम निकालकर मेहनत से पाइपलाइन को बनाना पड़ता है। मार्केट में लॉन्ग टाइम पाइपलाइन बनाने का एक अच्छा उदाहरण है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मंत्र यही है कि पाइपलाइन बनाने का मन बनाएं और फिर उसके प्लान पर काम करें। ब्रूनो के पास 20 साल थे पाइपलाइन बनाने के लिए। अगर उसने अपनी आमदनी का 10% पैसा भी पाइपलाइन बनाने में लगाया होता तो उसकी कम से कम 20 से 100 मिलियन डॉलर की लाइफलाइन होती। ब्रूनो ये सोचता रहा कि उसकी बाल्टी कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन वह गलत सोच रहा है। बाल्टी अपने आप से खुद कभी भी नहीं भरती, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। इसलिए बाल्टी कैरियर को हमेशा काम करते रहना पड़ता है। पैब्लो बाल्टियां भरते रहने के साथ साथ पाइपलाइन बनाने को चुना। जब उसके बाल्टी भरने के दिन पूरे हो गए तब उसकी पाइपलाइन हमेशा उसको इनकम देती रही। लीवरेज शब्द फ्रेंच के पुराने शब्द से आया है, जिसका मतलब है चीजों को हल्का बनाना। लीवरेजिंग दो तरह की होती है, टाइम एंड मनी। लीवरेजिंग केस में 1 घंटे की मेहनत 100 घंटे का प्रोडक्शन दे सकता है और 1 हफ्ते का काम 1 साल का प्रोडक्शन दे सकता है। मनी लीवरेज केस में हर एक पैसा समय के साथ डबल होता जाता है। एग्जाम्पल, अगर आप अपना रेस्टोरेंट खोलते हो तो आपके लिए सारे काम करना संभव नहीं है। आप एक टाइम में एक जगह हो सकते हैं अगर आप लोगों को काम पर रखते हैं। काम करने के लिए अगर आप अपने 10 लोगों के स्टाफ को घंटे के हिसाब से 100 रुपए भी दे रहे तो आप टोटल 10 घंटे के लिए पे कर रहे 1000 रुपए। अगर आपका रेस्टोरेंट हर घंटे 10,000 की इनकम करता है तो खर्चा निकाल के सारा पैसा आपका प्रॉफिट है। ज्यादातर करोड़पति को पैसा अपने खानदान से विरासत में नहीं मिलता है। मेहनत के हिसाब से 5 में से 4 ने अपनी इनकम खुद बनाई है। वो लोग जो खुद करोड़पति बने उन्होंने अपना पैसा लीवरेज किया था। पाइपलाइन बनाने के लिए अपने पैसे का एक बड़ा हिस्सा इन्वेस्टमेंट जमा रखते हैं ताकि वो समय के साथ बढ़ता जाए। अपनी इनकम का 15 से 20% सेविंग इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड्स, रेंटल प्रॉपर्टी, कमर्शियल, रियल एस्टेट, पेंशन फंड्स आदि। एक बार एक राजा को चेस खेल से बहुत प्यार हो गया और उसने चेस का खेल बनाने वाले को इनाम देने की सोची। राजा ने उसे महल में बुलाया और बोला कि आप क्या मांगना चाहेंगे। चेस बनाने वाला लिवरेज के नियम को जानता था तो उसने राजा से सिर्फ एक खाने में 1 चावल के दाने की मांग की। राजा ने बोला, बस इतनी छोटी सी मांग। राजा ने हंसते हुए सैनिकों से बोला, जैसा यह कहता है इसे दे दो। 2 चेस के पहले स्क्वायर के लिए चावल का 1 दाना, दूसरे के लिए 2 दाने, तीसरे के लिए 4 दाने और ऐसे उसको डबल करते हुए पूरे चेस्ट बोर्ड के हिसाब से दे दिए जाएंगे। पहले राजा को लगा ये बहुत नॉर्मल सी बात है। चावल के दाने को चेस्ट बोर्ड पे रखना शुरू किया। दूसरी लाइन तक आते आते राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया। दूसरी लाइन के अंत तक तो टोटल 32,768 दाने हो चुके थे और 48 स्क्वायर अभी तक बाकी थे। अगर 64 स्क्वायर के हर स्क्वायर के हिसाब से डबल किया जाए तो 18 मिलियन ट्रिलियन चावल के दाने हो जाएंगे। ये स्टोरी हमें लिवरेज के बारे में सिखाती है, जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग भी कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। आज के टाइम में एक एवरेज इंसान मिलियनेयर क्लब ज्वाइन कर सकता है। ये ऑप्शन सबके लिए खुला है जो एक लगातार अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्ट करता है।
लेकिन हर किसी के पास 40 से 50 साल में रिटायरमेंट तक पाइपलाइन को बनाने का धैर्य नहीं होता। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज की तारीख में 5 साल में धन की पाइपलाइन बनाने का ऑप्शन भी आ चुका है, और इसके लिए बहुत सारा पैसा होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अपना पैसा लीवरेज करने की जगह आप अपना टाइम लीवरेज कर सकते हो। जब लोग अपना पैसा लीवरेज करते हैं तो उन्हें ऐसा करने में सालों लग जाते हैं। ये पाइपलाइन प्लान 50 साल का है, लेकिन 5 साल का पाइपलाइन प्लान को आप अपना कर भी टॉप पे पहुंचने जैसा है। इसमें भी आप फाइनेंशियल इनकम और सिक्योरिटी अचीव करते हो जो 50 साल वाले प्लान में होती है, और इसमें उसका सिर्फ 10% टाइम ही लगता है। टाइम लीवरेज की सबसे खूबसूरत बात यह है कि हम सबके पास टाइम समान होता है, जिसका मतलब यह है कि अमीर और गरीब लोगों के पास पैसा कमाने का बराबर मौका होता है। टाइम हर किसी के पास बराबर है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, आदमी हो या औरत हो, कलर में काला हो या सफेद हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जवान हो या बड़ी उम्र का हो, सबके पास टाइम बराबर होता है। लेकिन पैसे के मामले में ये सब समान नहीं होते। कोई सोने की चम्मच लेकर पैदा होता है, कोई चांदी की, और कोई कुछ भी नहीं। हम सबके टाइम अकाउंट में हर रोज 1440 मिनट होते हैं। हम सबके पास सेम टाइम होता है, लेकिन वो लोग जो हर महीने पे चेक के लिए काम करते हैं और वो जो फाइनेंशियल फ्री है, उनके बीच में यही फर्क होता है कि अपने रोज के 1440 मिनट कैसे यूज करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा टाइम खराब चल रहा है या अभी हालात ठीक नहीं है पाइपलाइन बनाने के लिए, लेकिन सच ये है कि सबका टाइम खराब चल रहा है। हम सब बिजी है, हम सब किसी ना किसी परिस्थिति से लड़ते रहते हैं। खराब समय का नाम ही जिंदगी है, इसी को जिंदगी कहते हैं। कुछ लोग कुछ भी एक वजह काम करने के लिए पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। सही समय का इंतजार करते करते, लेकिन सही समय जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर हम ध्यान से सोचे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। अगर हम हर शाम कुछ घंटे और वीकेंड पे कुछ घंटे पाइपलाइन बनाने में उपयोग करें तो हम इवनिंग में हर रोज 2 घंटे और वीकेंड में 3 घंटे अपने लिए निकाले तो एक हफ्ते में हमारे पास 16 घंटे एक्स्ट्रा होंगे, जिसे हम अपने महत्वपूर्ण काम के लिए उपयोग कर सकते हैं। 16 घंटे एक हफ्ते के हिसाब से साल के 52 हफ्तों में हमारे पास 832 एक्स्ट्रा घंटे होंगे। हर लाइन में सफल लोग अपने टाइम की वैल्यू करते हैं और अपना टाइम लीवरेज करने के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर टाइम ही अच्छा चल रहा होता तो पाइपलाइन बनाने की ही जरूरत क्या थी। लेकिन लेखक का कहना है कि पाइपलाइन बनाने का सबसे बेस्ट टाइम होता है जब टाइम अच्छा चल रहा होता है, क्योंकि जब आप किसी भी कारण से काम नहीं रोक पाएंगे, चाहे वो कोई भी बीमारी हो या कोई और कारण हो, और तब चेक्स भी आने बंद हो जाएंगे, तभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन ज्यादातर लोग जब पाइपलाइन बनाने की सोचते हैं, जब उनका काम सही से नहीं चल रहा होता है और बहुत सी समस्या उसके सामने होती है और चेक भी आने बंद हो जाते हैं, फिर वो कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और बाल्टी उठाने वाले के लिए लाइफ की सबसे बड़ी समस्या यही है, जो ऊपर जाता है वह नीचे भी जरूर आता है। जब लोग नीचे आने लगते हैं तब वह दुनिया की सबसे बड़ी समस्या से टकराते हैं, जैसे कि नौकरी से निकाल दिया जाना, क्रेडिट कार्ड्स के बिल, मेडिकल इमरजेंसी, बुढ़ापे में माँ बाप की जिम्मेदारी लेना। स्मार्ट लोग सोचते हैं कि अच्छे टाइम में ही अपने लिए पाइपलाइन बनाने का फायदा है। स्मार्ट लोग समस्या से पहले ही उसकी तैयारियां करके चलते हैं, समस्या के टाइम नहीं। इसलिए आज का टाइम बेस्ट टाइम है पाइपलाइन बनाने के लिए, ना कि जब की हालात और बेकार हो जाए। हमेशा याद रखें कि हम सबके पास पैसा नहीं है और पैसा बनाने के लिए हम सबके पास बराबर टाइम है। आजकल पाइपलाइन बनाना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। हर कोई अपना थोड़ा सा टाइम और थोड़ी सी मेहनत करके अपना टाइम लीवरेज कर सकता है और पाइपलाइन बना सकता है, जो 2 से 5 सालों में पैसिव इनकम देने लगेंगी। आजकल दुनिया का सबसे बड़ा लीवरेजिंग टूल हमारे पास में है। इस टूल ने बहुत कम समय में दुनिया को बहुत सारे मिलेनियर दिए हैं। इसको कोई पाइपलाइन, कोई नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आज की न्यू का सबसे पावरफुल और प्रोडक्टिव पाइपलाइन है। नेटवर्क फ्यूचर है। नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे ये है कि लगातार इनकम देते रहने वाली पाइपलाइन बनाई जा सकती है, जो 2 से 5 साल में बन जाएगी, ना कि 50 साल में। ये इतना पावरफुल इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है। कंप्यूटर और सेल फोन के जरिए लोग
365 दिन 24 घंटे एक दूसरे से इंटरनेट कनेक्शन में रह सकते हैं। नेटवर्क से कस्टमर बिल्ड करने का एक ही तरीका है और वो है रिलेशनशिप। नेटवर्क में लोगों से मिलने की जरूरत है। सच ये है, एक दूसरे से मुंह से बोलकर बात करके अपना नेटवर्क बना सकते हैं। आज की तारीख में यह सबसे बेस्ट तरीका है। हम हर रोज हर समय प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन फ्री में, और लोग हमारे रिकमेंडेशन के आधार पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीद भी लेते हैं। कितना अच्छा होगा अगर इसके लिए हमें पैसा मिलना शुरू हो जाए तो अपना टाइम और रिलेशनशिप लीवरेज करके हम अपनी वेल्थ बना सकते हैं। उन ई कॉमर्स साइट्स के लिए जो रिलेशनशिप डेवलप करती है, जो हमारे लिए ऐसी पाइपलाइन बना सकते हैं जो हमें पैसिव इनकम दे सकती है। कंपनी का रोल तकनीकी का होता है और वो हमें वेबसाइट देते हैं, ऑर्डर लेते हैं, पेमेंट प्रोसेसर करते हैं, प्रोडक्ट्स की शिपिंग का काम भी कंपनी ही देखती है और अकाउंटिंग हैंडल भी वो ही करते हैं। ग्राहक को रेफरल अमाउंट देने के बदले कंपनी को रिटर्न में लॉयल कस्टमर्स मिलते हैं। ये एक लीगल तरीका है क्योंकि कंपनी अपनी लॉयल कस्टमर्स की कमी को पूरा कर लेती है और आप पैसिव इनकम वाली पाइपलाइन बिल्ड कर लेते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने टाइम और रिलेशनशिप को मिलाकर के पैसा कमाया जा सकता है। ये पाइपलाइन सिर्फ पैसा ही नहीं देती बल्कि बहुत सारी चीजें देती है। आप इसमें अपना टाइम लीवरेज करते हो और पैसा भी लीवरेज करते हो, इसलिए हजारों लाखों करोड़ों लोग पूरे वर्ल्ड ये अल्टीमेट पाइपलाइन को बनाने में बिजी है और 50 साल के बदले 5 साल में इस पाइपलाइन के बेनिफिट कुछ ही महीनों में एंजॉय कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की खूबसूरती यह है कि इसको शुरू करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। ये कुछ महीनों और सालों में ही बिल्ड हो जाती है और आपको इसको बिल्ड करने के लिए स्पेशल स्किल्स भी नहीं चाहिए। रिच लोग अपना पैसा लीवरेज करते हैं और एवरेज लोग अपना टाइम। रेफरल बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आजकल सभी बिजनेस में सबसे तेजी से ग्रो कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी पाइपलाइन है जिसको हर इंसान कर सकता है और ये सबकी पॉकेट के हिसाब से है। अगर आप कभी ना खत्म होने वाली जॉब से बाहर निकलना चाहते हो या ऐसी पाइपलाइन बनाना चाहते हो तो आप भी अपने टाइम का सही से उपयोग करके अपने लिए धन की पाइपलाइन बना सकते हैं। मिलीनियर बनना बहुत आसान है। अगर पाइपलाइन बनाने का काम टाइम से शुरू कर दिया जाए तो 5 ईयर पाइपलाइन प्लान हमारे सारे ड्रीम्स अभी भी पूरे कर सकता है और इसके लिए हमें 50 या 60 साल की उम्र का इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस प्लान से फाइनेंशियल फ्रीडम 50 साल की बजाय 5 साल में ही मिल सकती है। ये अल्टीमेट पाइपलाइन है क्योंकि ये हमारा खुद का बिजनेस होता है जिसको हम खुद के टाइम के हिसाब से चलाते हैं। हम अपने खुद के बॉस होते हैं। हम इसमें घर से काम कर सकते हैं। ये सिक्योर है, इसमें फ्रीडम है और हम इंडिपेंडेंट होते हैं। ये हमें पैसिव इनकम का चांस देता है। आज को जियो और साथ ही कल को प्लान करो। निष्कर्ष, इससे हमें यह सीख मिलती है कि जिंदगी में हम जो भी काम कर रहे हैं, हमें जिंदगी में बाल्टी भरने वाले काम पर ही डिपेंड नहीं होना चाहिए। बाल्टी भरने के साथ साथ हमें अपने इनकम की पाइपलाइन जरूर बनाना चाहिए। जब तक हम इनकम की पाइपलाइन नहीं बनाएंगे तब तक हमें बाल्टी उठाना पड़ेगा और एक समय ऐसा आता है कि हम बाल्टी उठाने के लायक भी नहीं रहते और हमारे सामने बहुत सी समस्या भी होती है और उस टाइम हम अपनी पाइपलाइन भी नहीं बना पाते हैं। पाइपलाइन बनाने के लिए आपको 50 या 60 साल वाला काम नहीं करना। पाइपलाइन 2 तरीके से बनती है, 50 से 60 साल तक इन्वेस्ट करके या 5 साल वाली पाइपलाइन। नेटवर्क मार्केटिंग में भी अपना भविष्य आजमा सकते हैं। उसमें आप अपना कुछ टाइम और अपनी मेहनत लगा के आप अपने जीवन के लिए पैसिव इनकम वाली पाइपलाइन बना सकते हैं और आप अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकते हैं और सफल बन सकते हैं। अपनी जिंदगी में पाइपलाइन जरूर बनाए, बाल्टी भरने में ही विश्वास न करें। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।